तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मॉक्स को अटैम्प्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो इंग्लिश सेक्शन में बहुत लोगों की जो एक्यूरेसी होती है बहुत कम रहती है। वो क्वेश्चन तो 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 20 या 21 ऐसे ही उसके सही होते हैं, 8-9 गलत हो जाते हैं, तो एक्यूरेसी कम रहती है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अटैम्प्ट इंग्लिश सेक्शन इन बैंकिंग एग्जामिनेशन इन 2026। तो इस वीडियो में मैं ऑलिव बोर्ड का आरबीआई असिस्टेंट प्री का मॉक अटैम्प्ट करूँगा और आपको बताऊँगा व्हाट इज़ द बेस्ट सीक्वेंस टू सॉल्व द इंग्लिश क्वेश्चन इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। आरबीआई असिस्टेंट की जो प्री की क्वेश्चन लेवल है थोड़ी एसबीआई पीओ आईपीएस पी से थोड़ी कम रहती है, लेकिन अभी अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो होपफुली यू विल गेट द बेस्ट आइडिया टू अटैम्प्ट द इंग्लिश सेक्शन इन द कमिंग बैंक एग्जामिनेशन। तो इसमें इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चन हैं और 20 मिनट्स मेरे पास टाइम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मॉक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कोई क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मेक श्योर एक बार क्वेश्चन ओवरव्यू कर लेंगे। तो टू स्टार्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लगेंगे, तो हम लोग देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बेसिकली वही एरर की क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसको फिल करना है, सेंटेंस फिलर भी है, और इसके अलावा क्या क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंसन भी होगी इन द एंड मुझे लग रहा है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंसन से कभी क्वेश्चन स्टार्ट मत करो, इसको आप हम लोग मिडिल में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की? लेट्स स्टार्ट विथ सेंटेंस फिलर, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे क्या है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन ओमिटेड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। तो वोमेंस हिस्ट्री मंथ इज़ ए डेडिकेटेड मंथ टू रिफ्लेक्ट ऑन द ऑफन। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ए ब्लैंक ए में क्या फिल होगा? वोमेन हिस्ट्री मंथ इज़ डेडिकेटेड मंथ टू रिफ्लेक्ट ऑन द ऑफन डैश कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन इन द यूनाइटेड स्टेट हिस्ट्री। तो जब वोमेन मंथ का डेडिकेटेड मंथ है तो उसका क्या होगा? ऑफन रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन होगा। रिकॉग्नाइज मतलब होता है किसी कंट्रीब्यूशन को बताना, तो ये आंसर हो जाएगा। नौ बी में आते हैं, इसको फिर से पढ़ेंगे। फ्रॉम एबिगेल एडम्स टू सुजान बी एंथोनी सोजर्नर ट्रूथ टू रोजा पार्क्स, द टाइम लाइन ऑफ वोमेन्स हिस्ट्री माइल स्टोन स्ट्रेचेज बैक डैश द फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब ये लोग यूनाइटेड स्टेट में जो फेमस वोमेन थी उनका टाइमलाइन कब स्ट्रेच होता है, तो इसमें क्या होगा? बी में टाइमलाइन ऑफ वोमेन्स हिस्ट्री माइल स्टोन स्ट्रेचेज बैक फ्रॉम होगा, फ्रॉम द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब तब से होता था। नाउ सी में क्या होगा? सी में कह रहा है द एक्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ वोमेंस हिस्ट्री मंथ ग्रीव आउट ऑफ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ वोमेंस कंट्रीब्यूशन टू कल्चर हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनामा कैलिफोर्निया, और 1978 दिया है। तो कैलिफोर्निया इन 1978 होगा, क्योंकि ये किसी भी टाइम के पहले का जो प्रीपोजिशन आएगी वो इन होगी। कमिंग टू द डी, डी में क्या ऑप्शन होगा? इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। नाउ इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए फ्यू ईयर्स लेटर द आइडिया हैड डैश ऑन विद इन कम्युनिटीज़। ए आइडिया हैड कॉट कैच क्या होगा? अब हैड है, हैड के साथ क्या लगेगा? तो हैड के बाद आप सोचोगे हैड कैच होगा, हैड फॉरगॉटन होगा, क्या होगा? ए फ्यू ईयर्स लेटर द आइडिया हैड कॉट ऑन होगा, कॉट ऑन सही लग रहा है। एक आइडिया मतलब आया सामने, तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द ई, ई में क्या है? द यूएस कांग्रेस फॉलोड स्वीट द नेक्स्ट ईयर पासिंग ए रेजोल्यूशन एस्टेब्लिशिंग ए नेशनल, नेशनल क्या मतलब यूएस कांग्रेस ने क्या? नेशनल डे, नेशनल सेलिब्रेशन, नेशनल फेस्टिवल, क्या होगा? तो अगर इसमें क्वेश्चन देखेंगे और ऊपर से थोड़ा देखेंगे तो प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन वीक ऑफ मार्च 8 एज नेशनल वुमेन्स हिस्ट्री वीक, द यूएस कांग्रेस फॉलोड स्वीट द नेक्स्ट ईयर पासिंग रेजोल्यूशन एस्टेब्लिशिंग ए नेशनल नेशनल सेलिब्रेशन भी बोल सकते हैं, सेलिब्रेशन के साथ जाएंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर एफ, एफ में क्या है? 6 ईयर लेटर द नेशनल वुमेन्स हिस्ट्री प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पिटीशन कांग्रेस टू डैश द इवेंट टू द इंटायर मंथ ऑफ मार्च। तो कांग्रेस टू एक्सपेंड कर सकते हैं इवेंट को, और आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो एक्सपेंड होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से। नाउ इस क्वेश्चन में है सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर जम्बल्ड, चूज द ऑप्शन विच प्रोवाइड द करेक्ट वे टू रीअरेंज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। इसमें 4 पार्ट्स में एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग को
करेक्ट अरेंजमेंट करना है, यानी फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सीट तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, ये हम लोग डी से स्टार्ट कर सकते हैं। सम कस्टमर रिफ्यूज टू डाइन ऑल टुगेदर इफ़ दे कैंट बी सीटेड आउटसाइड, यानी कुछ कस्टमर रिफ्यूज कर रहे हैं साथ में डाइन करने से, इफ़ दे कैन, अगर वो बाहर बैठेंगे तो सबसे पहले डी होगा, फिर बी होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ये सही है। इसमें आपको सेंटेंस अरेंज करना है, तो देखोगे आप पहले ही सेंटेंस किससे स्टार्ट होगी। अब इसमें देखते हैं, द पास्ट द पॉलिटिकल आर्कोलॉजी स्टडीज, हाँ, तो पॉलिटिकल आर्कियोलॉजी स्टडीज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट इन शेपिंग पॉलिटिक्स, मतलब सी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो और उसके बाद क्या होगी, पॉलिटिकल आर्कियोलॉजी स्टडीज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी सी बी फिर डी फिर ए, इनसे, अगर ये सही है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। अब इसमें देखो, कंट्री का नेम हो सकता है, पहले हो सकता है मालदीव, लाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ ग्रैपलिंग विद द प्रेसिंग चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रीडिंग हैबिट अच्छी करोगे, तो जैसे मुझे ये क्लियर हो रहा है डायरेक्ट आपको भी क्लियर हो जाएगा। मतलब डी से स्टार्ट करेंगे, मालदीव लाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ ग्रैपलिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी डी पहले होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा और फिर बी होगा ना। इस क्वेश्चन में सेंटेंस गिवन है और मार्क्ड ए बी सी है। हैव टू सीक्वेंस ऑफ द वर्ड दैट मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंसेक्चुअली करेक्ट, मतलब वो सीक्वेंस चूजना है वर्ड्स का जो सेंटेंस को सही बनाए। द जिराफ इज़ नोन एज अर्थ टॉलेस्ट एनिमल ऑन द, तो इसमें क्या, इसमें द क्या, कैसे इसको अरेंज करेंगे कि ये सही सेंटेंस बने। तो ऑब्वियसली द जिराफ इज़ नोन एज, ये सी जो है ये बी में होगा। द जिराफ इज़ नोन एज द अर्थ टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, मतलब बी और सी को इंटरचेंज करना होगा, ए को वैसे ही रखेंगे, सी और बी को इंटरचेंज करना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ द सन वॉक्स सन किलोमीटर्स इन द 4, मतलब इस सब को रीअरेंज करना है मुझे। तो द सन वॉक्स 10 किलोमीटर, सी हमारा ए की जगह हो जाएगा 10 किलोमीटर इन द सन टू गेट वाटर फॉर हिज सिक मदर, मतलब सबसे पहले 10 सी पहले होगा और फिर क्या होगा, ए होगा, फिर बी होगा हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो कंप्रीहेंशन स्किल आप अच्छी कर लो, तो जितना आप रीड करोगे उतना इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब इसमें अरेंज करना है, द ग्रामर लेसन इज़ टू अंडरस्टैंड टू डिफिकल्ट, तो द ग्रामर लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट, सी बी की जगह आएगा और बी सी की जगह जाएगा, ए को ए की ही जगह रहेगा, तो ए सी बी विल बी द आंसर। अब हम लोग जाएंगे 13 क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग रीडिंग कंप्रीहेंशन पे चलते हैं। अब हम लोगों ने देखो 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और अभी हमारे पास 12 मिनट है। तो नाउ कमिंग टू द रीडिंग कंप्रीहेंशन को मिडिल में सॉल्व करना, हमेशा एंड में मत सॉल्व करना क्योंकि टाइम नहीं बचेगी आपके पास। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन स्टार्ट हो रही है 22 नंबर क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Once upon a time in a quaint little town there was a lovely big grocery store that served as the heart of the community. This store offered everything from fresh produce and baked goods to household necessities. However, it is recently began facing a troublesome issue. Mischievous mice were causing havoc by nibbling on everything in the shop: bags, bread, biscuit, and even fruits. Concerned about the losses, the shopkeeper decided to bring in a solution: a big fat cat. The next day, the shopkeeper introduced the cat to the shop and it happily made a feast out of the mice, preventing further damage. The shopkeeper was relieved that the cat effectively dealt with the mouse problem. The mice were in distress as their population rapidly decreased. Worried, they gathered for a meeting to discuss the issue. They complained to the head mouse about the cat stealthily attacking them, making it hard for them to know when their predator was nearby. In the meeting, the head mouse suggested a plan to put a bell on the cat. This way, the mice could hear the noise and escape when the cat approached. The idea was well received, but the challenge remained: who could bell the cat? Amidst the silence, a tiny mouse bravely volunteered. He asked for a necklace of 3 bells tied in a pink ribbon. With the bells in hand, the little mouse approached the cat that afternoon, facing the potentially dangerous cat. The tiny mouse cleverly complimented the cat on her beauty. He presented the necklace of bells as a gift, praising her appearance and suggesting that wearing it would make her the most beautiful cat in the world. The cat, flattered by the compliments, allowed the mouse to tie the necklace around her neck.
The cat, enchanted by her new accessory, even jumped on a stool to admire herself in the mirror. The tiny mouse continued to shower compliments, and the cat, pleased with the attention, spared the mouse life. However, hunger soon struck the cat, and she began searching for mice. But this time, the mice were no longer afraid. Whenever the cat was nearby, the bells ringing alerted them, and they swiftly disappeared, outsmarting their once feared predator. तो इसके रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आप पैसेज को अपने माइंड में जल्दी जल्दी पढ़ोगे। ये जैसे एक स्टोरी है किसी टाउन की जहाँ के ग्रोसरी स्टोर में बहुत सारे चूहों की प्रॉब्लम है, तो वहाँ का जो मालिक रहता है एक बड़े से कैट को ले आता है वहाँ पे ताकि वो चूहे को पकड़ सके। तो इस चीज़ से चूहे परेशान हो जाते हैं और उनका जो लीडर होता है उनको वो बोलते हैं कि इसकी सॉल्यूशन क्या की जाए। तो जो लीडर बोलता है रैट का, वो बोलता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो वो जब भी हमारे पास आएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो एक छोटे से जो चूहा होता है वो वॉलंटियर करता है, कहता है मैं उसके बिल्ली के गले में घंटी बांधूंगा। तो वो उसके पास जाके उसको कम्प्लीमेंट करता है कि ये बेल पहनने से आप बहुत सुंदर दिखोगे। तो कैट उसकी बात में सहमत हो जाता है और वो बेल पहन लेता है। तो जब भी अब वो रैट के पास जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये बिल्ली आने वाली है। So this is the summary of the reading comprehension. Now coming to the question. The main problem faced by the grocery store in the passage was, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था? तो डैमेज कॉज्ड बाय माइस होगा, चूहों से जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड बाय द शॉपकीपर टू डील विद द प्रॉब्लम? शॉपकीपर ने प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या सॉल्यूशन किया? तो ब्रिंगिंग इन ए कैट टू कैच द माइस ओनली 3, कैट को लाया तो वो मिल चाहे चूहों को पकड़ पाए। हाउ डिड द टाइनी माउस मैनेज टू पुट द बेल ऑन द कैट? कैसे छोटे से चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी बांधी? तो करेक्ट आंसर विल बी द टाइनी माउस ट्रिक द कैट विद द कम्प्लीमेंट्स। सेकेंड होगा, क्योंकि अगर आप पैसेज पढ़ोगे एक बार तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ डिड द बेल्स अल्टीमेटली हेल्प द माइस? बेल्स ने कैसे चूहों की हेल्प की? तो इसका देखोगे आप, द बेल्स अलर्टेड द माइस ऑफ द कैट्स अप्रोच। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इफेक्ट डिड द कैट हैव ऑन द माइस पॉपुलेशन इन द स्टोर? तो आप ऊपर देखोगे तो माइस डिसाइडेड टू मूव अवे, देयर वाज अ डिक्लाइन इन द प्रोडक्ट। तो जब कैट आया था तो उसके बाद उस शॉप में क्या मतलब इफेक्ट हुआ? तो क्या होगा इसका, देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द माइस इंक्रीज, द माइस डिसाइडेड टू मूव अवे टू ए नियर बाय स्टोर, देयर वाज अ डिक्लाइन, द माइस बिकेम एग्रेसिव। तो सी, देयर वाज द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द माइस। What was the cat's immediate reaction after the tiny mouse tied the necklace of bells around her neck? Initial reaction cat का क्या था? तो obviously admired herself in the mirror, उसने अपने आप को मिरर में देख के खुश हुआ। Which of the following word is the synonym of mischievous? That is, अब mischievous word का synonym क्या होगा? Mischievous mice were causing havoc. Mischievous मतलब बदमाश, naughty, तो naughty हो जाएगा synonym, मतलब same meaning वाला word। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल्थली एम्बोल्डेड इन द पैसेज? स्टिल्थली, अगर आपको वर्ड समझ नहीं आए तो उसको सेंटेंस के ऊपर फिर पढ़ लोगे। दे कंप्लेन टू द हेड माउस अबाउट द कैट स्टेल्थली अटैकिंग दैम। स्टेल्थली मतलब होता है छुप के, मतलब इस तरीके से कि किसी को पता ना चले। तो क्वाइट और सीक्रेटली हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कम्प्लीमेंट दैट इज एम्बोल्डेड इन द पैसेज? कम्प्लीमेंट का उल्टा शब्द क्या होगा? कम्प्लीमेंट मतलब तारीफ़ करना होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? इंसल्ट, यानी बेइज्जती करना। इंसल्ट विल बी द आंसर। अब हम लोगों ने 21 क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, अभी भी 9 क्वेश्चन बचे हैं। ना कमिंग टू द 13 क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में है एक सेंटेंस दिया हुआ है, फ्रेज हाईलाइटेड इन द बोल्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द फ्रेज इन द बोल्ड टू मेक द सेंटेंस, मतलब इसको रिप्लेस कर सके। तो मैनी पीपुल ब्रेव सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स इन डिफेंस ऑफ देयर कंट्री। मैनी पीपुल ब्रेवली होगा, क्योंकि पीपुल के बाद क्या आएगी? ब्रेवली आएगी। तो पीपुल ब्रेवली सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स इन द डिफेंस ऑफ देयर कंट्री। द बुक ऑन द लेफ्ट इज स्मॉल देन वन ऑन द राइट। यहाँ कंपेरिजन हो रहा है तो स्मॉलर होगा। द बुक ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द वन ऑन द राइट, इज स्मॉलर देन होगा, क्योंकि ये क्या है? कंपेरिजन है, तो स्मॉलर हो जाएगा। अविराज डिसाइडेड टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज ड्यूरिंग हिज समर ब्रेक। तो लर्न नहीं, लर्न होगा। अविराज डिसाइडेड टू लर्न ए, और क्या, और लर्न ए न्यू लैंग्वेज, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो मैं फास्ट इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छी है। आप भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छी हो जाएगी। नाउ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 सेंटेंस आर गिवन रिविंग अराउंड द सेम और डिफरेंट आइडिया। विच सेंटेंस इज ग्रामरली इनकरेक्ट और नॉट मीनिंगफुल एंड मतलब इसमें कौन सेंटेंस इनकरेक्ट है मीनिंग?
The local contractors are responsible for the felling of trees. Tensions were high among the two countries. The war has affected the diplomatic relation. The family bond across generations is strong. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें आपको क्या लग रहा है? टेंशन वेयर हाई अमोंग द टू कंट्रीज. नाउ टू कंट्रीज है तो अमोंग की जगह बिटवीन आना चाहिए, क्योंकि दो कंट्री है, तो मुझे लग रहा है सी होगा. इनकरेक्ट लग रहा है मुझे. इसमें कौन इनकरेक्ट है? चूजिंग द राइट जॉब कैन बी टफ. He secured the second rank on his first attempt. The Himalayan region is facing border disputes. Her family depend on animal rearing for a livelihood. Her family depends होगा मेरे हिसाब से. D will be the answer, incorrect sentence. Now there are not enough signage to reach the airport terminal. Inequality and inflation are at an all-time high in India. Mr. Prabhakar is the author of the new book. The unemployment rate among youth is increasing. Among the youth is increasing. तो इसमें कौन सा हो सकता है आप सोचोगे? तो मेरे हिसाब से ई होना चाहिए. इस क्वेश्चन में आप फिर से देखोगे सेंटेंस गिवन विद द फोर वर्ड्स हाईलाइटेड इन द बोल्ड. वन ऑफ द दीज फोर वर्ड्स में भी आता है रॉन्गली स्पेल्ड या इनअप्रोप्रिएट. मतलब इसमें कोई एक गलत स्पेल्ड है या इनअप्रोप्रिएट इन कंटेक्स्ट में. हर अब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग चेंज द डायनेमिक इन द रूम. आप डायनेमिक सी देखोगे स्पेलिंग गलत लिखा है, तो सी क्या है हमारा? इनकरेक्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है. हर न्यू बुक वाज हैज रिसीव्ड फॉर फुलसम प्रेज फ्रॉम द क्रिटिक्स. हर न्यू, यहाँ न्यू लिखा है, न्यू होना चाहिए, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है. मिलनर एंड हिज टीम हैव नोटिस्ड कंसिस्टेंट पैटर्न इन देयर ओन वर्क. मिलनर एंड हिज टीम का स्पेलिंग TEAM होता है, तो TEEM है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है. अब देखो 30 के 30 हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास 4 मिनट बचा है. तो अब एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे कौन से क्वेश्चन गलत हमने टिक मारा है. हो सकता है जिसमें इम्प्रूवमेंट के चांस लग रहे हैं मुझे. तो एक बार ओवरव्यू करके आप देख लोगे कि कौन सा ऐसा है जिसमें आपको लगेगा कि मेरे गलत होने के चांसेस हैं. तो मुझे लग रहा है इन सेंटेंस इनकरेक्ट वाले में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा. इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखेंगे इसको फिर से. Local contractors are responsible for the felling of trees. Tensions were high among the two countries. The war has affected the diplomatic relation. The family bond across generation is strong. The family bond तो मुझे सी ही लग रहा है, सी ही को मारेंगे. इसमें देखेंगे हर फैमिली डिपेंड ऑन एनिमल रेयरिंग फॉर ए लाइवलीहुड. द हिमालयन रीजन इज़ फेसिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स. ये तो सही है. He secured the second rank on his first attempt. He secured the second rank in his first attempt होना चाहिए, तो बी हमारा आंसर मुझे लग रहा है बी इनकरेक्ट है. अब इसमें देखेंगे कौन सा इनकरेक्ट है. There are not enough signage to reach the airport terminal. Inequality and inflation and में मुझे लग रहा है there are not enough signage to reach the airport terminal. Inequality and inflation are at all time high in India. Mr. Prabhakar is the author of the new book. The unemployment rate among youth is increasing. तो मुझे ई में ही लग रहा है मिस्टेक है. तो यस, ये अब हम लोगों ने बना लिया है 30 आउट ऑफ 30. अब मुझे कॉन्फिडेंट है अपने आप पे, जितना बनाया है वो सही होनी चाहिए. सो या दिस वे अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो यू कैन अटैम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन एंड विथ हाई एक्यूरेसी, एंड आई विल शो यू कि मुझे कितना मार्क्स आया. तो ये अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इन कमिंग टाइम आई विल मेक वीडियोज़ हाउ टू अटैम्प्ट क्वांट सेक्शन कैसे अटैम्प्ट करें टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. तो गाइज ये है हमारे मॉक टेस्ट का रिजल्ट. इंग्लिश सेक्शन ही मैंने बस अटेम्प्ट किया आपको समझाने के लिए. तो इसमें मेरे देख सकते हो 87% एक्यूरेसी है. 30 मैंने बनाया था, उसमें 26 सही है और 4 गलत है, और मेरे टोटल स्कोर 25 है आउट ऑफ 30. तो अब आप देखेंगे मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं. इसमें हम लोग को देखो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके सामने लिखा हुआ है कि मैंने कितना टाइम लिया सॉल्व करने के लिए. तो वो भी आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो टू इंक्रीज योर स्पीड. नाउ कमिंग टू द मेरे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं. तो 7 नंबर मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ और ये इजी लेवल का था, तो ये देखते हैं.
ओके, इसमें जो था ए का जो होगा, वोमेन्स हिस्ट्री मंथ इज डेडिकेटेड मंथ टू रिफ्लेक्ट ऑन द ऑफन ओवरलुक्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन टू द यूनाइटेड। ओवरलुक्ड करेक्ट ऑप्शन था, तो ये मेरा गलत हुआ था। इसके अलावा और देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग हुआ था, जिसमें बी में हमको भरना था द टाइमलाइन फॉर वोमेन्स हिस्ट्री माइलस्टोन स्ट्रेचेस बैक टू द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। टू करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, मैंने फ्रॉम कर दिया था। इसके अलावा 17 पे आते हैं। इसमें इनकरेक्ट वाले में हर फैमिली डिपेंड ऑन एनिमल ब्रीडिंग फॉर ए लाइवलीहुड। अच्छा, जो मैंने पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया था वही ऑप्शन सही था, मैंने डी पहले सेलेक्ट किया था, फिर मैंने बी कर दिया, तो फिर मेरा गलत हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो डिपेंड्स होगा, हर फैमिली डिपेंड्स ऑन एनिमल रियरिंग, मुझे भी ऐसा लगा था, यहाँ डिपेंड नहीं डिपेंड्स होगा। तो एनालाइज करते टाइम आप लर्न करते हो कि कहाँ मिस्टेक हुई। अगर ग्रामर में मिस्टेक हो रही है तो आप ग्रामर रूल्स को अपने क्लियर कर सकते हो, या देखोगे किस तरह की मिस्टेक हो रही है। मैंने ये दूसरा में भी इनकरेक्ट किया था, तो इसमें द अनप्लॉयमेंट रेट अमोंग यूथ इज इंक्रीजिंग, ये मैंने डाल दिया था, लेकिन करेक्ट आंसर इज देयर आर नॉट इनफ साइनेज टू रीच द एयरपोर्ट टर्मिनल। तो इसमें देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है। साइनेज टू रिफर्स, ओके, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन इनका प्रॉब्लम है। देयर इज होगा, देयर इज नॉट इनफ साइनेज टू रीच द एयरपोर्ट टर्मिनल, देयर आर नहीं होगा, देयर इज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का आप एनालाइज करोगे, तो सॉल्यूशन में जो डिटेल में देता है उसको आप पढ़ के अपने मिस्टेक्स से सीख सकते हो। सो या दिस इज माय स्कोर 25 मार्क्स, लेकिन यू मेक श्योर कि आप 28 29 मार्क्स लाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आरबीआई असिस्टेंट प्री में इजी लेवल होता है। सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट इन दिस वे। और मैंने जैसे कुछ गलती भी की तो उससे मैंने भी सीखा है, होपफुली आप भी सीखोगे अपनी गलती से इसी तरह, और मॉक्स को एनालाइज करोगे टू वर्क ऑन योर वीकर एरियाज, और नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा स्कोर कर सको, इन रियल एग्जाम आप ज्यादा स्कोर कर सको। सो या होपफुली this English strategy video helpful for you in the coming bank examination, and subscribe my channel for more such videos for you. So yeah, all the best.